ईश्वर ने ये पूरे कायनात को बनाया। धरती पे उसने जीवन की रचना की, पर उसने हमारी रचना की क्यों? अगर जीवन की रचना उस ईश्वर ने की है तो इस दुनिया में इतना संघर्ष, दुख, गरीबी, शोषण, निर्दयता, भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु क्यों है? अगर ये हमारे कर्म का फल है तो ये कर्म की प्रेरणा आती कहाँ से है? कुछ लोग ये मानते हैं कि अच्छे कर्म की प्रेरणा ईश्वर से आता है और बुरे कर्म हम खुद चुनते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है? अगर अच्छे कर्म की प्रेरणा ईश्वर से आती है तो बुरे कर्म की भी प्रेरणा ईश्वर से ही आती है। तो फिर हम अपने किसी भी कर्म के पाप या पुण्य से कैसे बंध सकते हैं? इतने पैगंबर आए, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, प्रॉफेट मोहम्मद, लॉर्ड जीसस, सभी ने इस संसार को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया, जहां प्रेम हो, खुशियां हो, शांति हो। लेकिन ऐसा हुआ क्या? इसके विपरीत ये धरती धर्म के अलग अलग खेमे में बढ़ गई। हिंदू नेशंस, इस्लामिक नेशंस, क्रिश्चियन नेशंस, बुद्धिस्ट नेशंस और ना जाने कितने और। जितने भी पैगंबर आए, उनके आने के बाद से ये धरती और भी अशांत हो गई। कल्पना कीजिए, अगर इन पैगंबरों में से किसी ने भी इस धरती पर जन्म ही नहीं लिया होता तो शायद राष्ट्र होता, मगर क्रिश्चियन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र या बुद्धिस्ट राष्ट्र ना होता। भारत में शायद वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था ना होती। क्या ईश्वर के पास इससे बेहतर दुनिया बनाने का कोई विकल्प नहीं था? क्या होता अगर उसने दुनिया में भूख और गरीबी में सनी जिंदगी किसी को भी ना दिया होता? क्या होता अगर हर ओर खुशहाली होती? क्या होता अगर बीमारियां ना होती, बुढ़ापा ना होता और ना ही मृत्यु होती? कुछ लोग कहेंगे कि सुख को महसूस करने के लिए दुख का होना जरूरी है। छांव का महत्व तभी है जब हम गर्मी को देखे हों। लेकिन जरा सोचिए कि आप अपने बच्चे को आग और पानी का अंतर समझाने के लिए उसे आग में तपाकर और पानी में डुबोते तो नहीं हैं? परमपिता परमेश्वर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब जरा सोचिए, जीवन की शुरुआत से पहले आप कहाँ थे? आपकी आत्मा कहाँ थी? हमारी आत्मा परमात्मा में ही निवास करती थी और सृष्टि के अंत में उसी में विलीन हो जाएगी। यानी हम ईश्वर में ही वास करते थे और उसी में वापस जाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उसने हमें भेजा ही क्यों? हमें अपने जन्म या मृत्यु किसी पर भी नियंत्रण नहीं है। तो क्या ये दुनिया सिर्फ एक कल्पना मात्र है?